प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे फार्मूला। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का फार्मूला क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। अक्षीय का मतलब है कि कोई हम लोग द्विध्रुव लेंगे और उस द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक तरह से कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश Q नॉट की पर हम लोग उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहां देखिए, कोई बिंदु लेते हैं, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे जिसका नाम ए और बी होगा, और बिंदु ए पर आवेश की मात्रा वैद्युत द्विध्रुव में आप जानते हैं -Q, और इस पर +Q होता है। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है प्यारे बच्चों, वो 2L होती है, सब लोग को पता है। और ए और बी के मध्य बिंदु में मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव, इसके दो ध्रुव हैं ए और बी, और यहाँ पे बिंदु O होता है। अब हम लोग बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसी अक्ष पर एक बिंदु लेते हैं P, और इस बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नॉट होता है। Q नॉट पर हमेशा प्लस चिन्ह होता है प्यारे बच्चों। अब यहां से यहां तक किससे दूरी लिए हैं? बिंदु P। किससे दूरी लिए हैं? O से। तो बिंदु O से P तक की दूरी हम मान लेते हैं R। ये R है। अब देखिए, आप देख रहे हैं यहां पे परीक्षण आवेश Q नॉट है, और यहां पर बिंदु B पर +Q। तो जो इसमें बल लगेगा, विद्युत बल, वो प्रतिकर्षण बल होगा, बाहर की ओर होगा। और अगर विद्युत बल बाहर की ओर हो जाए प्यारे बच्चों, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी बाहर की ओर होगी। एक सूत्र मैंने बताया था आपको, E बराबर F/Q नॉट। क्योंकि जब ये पागल होगा तो ये भी पागल ही होगा। अगर इसका डायरेक्शन विद्युत बल की दिशा बाहर की ओर हो जाए तो E की भी दिशा भी बाहर की ओर होगी, क्योंकि E डिपेंड ऑन F एंड F डिपेंड ऑन E। तो प्यारे बच्चों, यहां देखिए, इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये O, ये Q नॉट। अब देखिए, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? अगर बिंदु B और P के बीच की हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लें, तो इसकी जो दिशा होगी बाहर की ओर होगी, यानी B से P की ओर। अब हम लोग अगर P से A ले लें, P से A, तो आप देखेंगे इस बिंदु P पर कौन सा आवेश है? इस बिंदु P पर कौन सा आवेश है? Q नॉट। और A पे -Q। तो आप देख रहे हैं +Q नॉट और ये माइनस, यानी ये विपरीत है इनके आवेश। तो इन पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण, यानी P की दिशा A की ओर होगी, तो यहाँ पे आकर्षण। और P यानी आकर्षण बल जब लगेगा F1, तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी E1 प्यारे बच्चों।
अब देखिए इसमें P से B के बीच की दूरी अगर निकालें तो आप देख रहे हैं इसके और इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग को चाहिए P से O के बीच की दूरी। तो P से O के बीच की दूरी ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है स्मॉल r, और B से O की दूरी क्या है ये नहीं पता है। अब आप जानते हैं A से B की जो दूरी है वो 12 है, तो इस 12 को अगर यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L कर दें तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दूरी जो है 12 है और उसका जो द्विध्रुव है वो मध्य बिंदु पर है, इसलिए आधी आधी दूरी L के बराबर हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए ये यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक L है, तो हम अगर R में से ये L निकाल दें तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी प्यारे बच्चों R माइनस L। ये दूरी हो गई R माइनस L। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं R माइनस L। और यहां से यहां तक की दूरी अगर निकालें A से P के बीच की दूरी, तो आप जानते हैं O से P के बीच की दूरी R है, O से A के बीच की दूरी L है, तो हम लोग अगर R में L जोड़ दें तो A से P के बीच की दूरी आ जाएगी। अब आप जानते हैं सूत्र, चूंकि हम लोग को तीव्रता निकालना है, परिणामी तीव्रता, इसलिए अगर हम B से P के बीच की दूरी देखें, B से P के बीच का जो बल लग रहा है वो बाहर की ओर बल लग रहा है, और जब इसकी दिशा बाहर की ओर हो गई तो E1 की दिशा भी, देखो मैंने तीर का निशान लगाया है, ये भी बाहर की ओर होगा। तो यहां पर E1 इज इक्वल टू, इसका सूत्र हम लोग एक बताए थे, सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। इससे सूत्र से अगर हम लोग B और इस P के बीच लें बल, तो ये बाहर की ओर है, इसलिए तीव्रता इसकी निकाले सूत्र से E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1। अब देखिए इसमें, अब हम लोग अगर इसमें देखें कि यहां पे ये तो बाहर की ओर अगर B और P लेते हैं तो ये बाहर की ओर हो गया। अब अगर हम P से A के बीच बल देखें तो यहां आकर्षण बल लग रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। तो E2 बराबर, ये E2 हो जाएगा, E2 इसकी दिशा किधर है, B से P की ओर। प्यारे बच्चों इसकी जो दिशा है यहां लिख देते हैं, चूंकि इसका डायरेक्शन B से P की ओर है। अब E2 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन P से A की ओर, P से A की ओर। अब इसमें देखिए ये E1 बाहर की ओर और ये E2 इधर, यानी ये दोनों विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, इनका परिणामी बल 0 है। तो या ऐसे मान लीजिए कि जो E1 है E2 से अधिक है, या फिर ये दोनों विपरीत दिशा में बल रहे हैं, तो इनका जो परिणामी होगा यहां लिखेंगे, यदि E1 तथा E2
E1 तथा E2 का परिणामी विद्युत क्षेत्र E हो तो, अब जब E होगा प्यारे बच्चों तो E बराबर E1 माइनस E2। अब मैंने E1 माइनस E2 क्यों लिखा, एक तो आप समझ पा रहे होंगे। अभी देखिए प्यारे बच्चों, जब ये दोनों विपरीत दिशा में हो गए ना तो ये हो जाता है E1 बराबर E2, और जब ये E1 बराबर E2 हो जाएगा और इसमें आप लोग इसको इधर ले आएंगे, इस चीज को इधर ले आएंगे, E1 माइनस E2 बराबर 0, और यहाँ पे परिणामी बल 0, इसलिए E बराबर 0, तो जहां पर 0 वहां पे E पे रखेंगे, E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समीकरण मान लेते हैं 1। अब हम लोग E1 और E2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में E1 और E2 का मान रखने पर, जब E1 और E2 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। दूसरी चीज प्यारी बच्चों, अगर दो बल जैसे यहाँ पे मैंने बताया E1 और E1 माइनस E2 के लिए जब विपरीत दिशा में होते हैं तो E1 में से E2 को घटा देते हैं। अगर E1 और E2 का डायरेक्शन एक ही ओर होता तो हम जोड़ देते। अभी हम निरक्षीय स्थिति में आगे आपको दिखाएंगे, ऐसे ही जोड़ेंगे उसमें, क्योंकि उसमें E1 और E2 का डायरेक्शन एक ही ओर मिलेगा। विपरीत रहे तो घटाएंगे, एक ही ओर रहे तो जोड़ देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन लेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का, दोनों में इसका भाग ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें करेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने इन दोनों में इसका भाग दिया कैंसिल, इसका गुणा 1 में किया या फिर माइनस लिखा, इन दोनों में अगर इसका भाग देंगे तो ये कैंसिल आउट, इसका गुणा 1 में कर दिया। अब आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे शायद, ये फार्मूला देख लीजिए, न पढ़े हो तो पढ़ लो, बहुत ही बढ़िया फार्मूला है बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये शायद आप अभी नहीं देखे होंगे, ये देख लीजिए, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर इस चीज के स्थान पे हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो कट पिट के यही आ जाएगा, अगर इसको खोल दे तो ये आएगा, तो हमने डायरेक्ट लगाया क्योंकि स्टेप कम हो जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 4 a के स्थान पे R, B के स्थान पे L अपान
ये चीज इन दोनों का आप देख रहे हैं होल स्क्वायर है, तो इन दोनों को कोष्टक में लिख के पूरे का होल स्क्वायर, आर माइनस यल आर प्लस यल पूरे का होल स्क्वायर, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर यल ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर एक सूत्र आप देख लीजिए, ये पढ़े हैं सब, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस, ये तो पढ़े होंगे सब लोग। वही चीज यहां पे लगाओगे तो मिलेगा, छोटका के लगा देते हैं, बड़का होता आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ई बराबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसे हम समीकरण मान ले 2, और ये देख रहे हैं आर यल से काफी छोटा दिख रहा है, ये दूरी ओ से जो बी की दूरी है, ओ से पी के दूरी से बहुत छोटा है, तो यहां पर लिखेंगे यदि यल इज वेरी 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 मैंने बहुत 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 वेरी वेरी लेस देन, यल इज वेरी वेरी लेस देन आर, यानी यल का मान आर से बहुत छोटा हो, तो यल स्क्वायर इज वेरी 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 आर स्क्वायर, यानी यल आर से बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, यानी यल स्क्वायर आर से और भी छोटा हो जाएगा। अर्थात यहां लिखेंगे, अर्थात यल स्क्वायर बराबर 0, जहां पर यल स्क्वायर है उसका मान 0, बहुत 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 छोटा है यानी 0 के बराबर है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जो यल स्क्वायर है ना, उसके स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, 0। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे Q है 4 आर यल अपान, यहां पे 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर ये 0, आर स्क्वायर में जब 0 घटाओगे तो आर स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4, आर के घाते 4, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर यल, आर घाते 4 को आर इंटू आर घाते 3 लिख सकते हैं, और ये आर से ये आर कैंसिल। अब ये जो 4 आर देख रहे हैं ना, 4 यल, इसे ऐसे बनाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू Q इंटू 2L अपान आर क्यू, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 को 2L के बगल में रख दिया, और ये Q 2L के बगल में, और आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव गुण P बराबर Q इंटू 2L, ये सूत्र पढ़े हैं। ये सूत्र है प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2 आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। 2 आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये Q इंटू 2L के स्थान पे P लिख देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2P इसके स्थान पर P बगल में 2 अपान आर क्यू। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो सूत्र है यहाँ पे सिद्ध होता है,
और यदि इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसमें आपको जहां पे ना समझ में आया हो उस चीज को हम समझा पाए। प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी इसके आप देखे थे अक्षीय स्थिति में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाले हैं। अब हम लोग निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। निरक्षीय का मतलब जो किसी अक्ष पर ना हो उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ले ले, ये हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव और इसका नाम रखेंगे ए बी। इस पर आवेश रख देते हैं -q और यहाँ पे +q। अब ये द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव, इसलिए इसके बीच की दूरी आप जानते हैं 2l होता है और बीच में एक ध्रुव होता है O, इसका नाम ही है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका जो पोल होता है यहाँ पे होता है O। अब इस O बिंदु से, जैसे अभी आपने अक्षीय स्थिति में लिया था, O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो वैसे ही O से एक निरक्षीय स्थिति में हम यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु R। स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P होगा और इस पर उपस्थित परीक्षण आवेश Q0। अब इसमें यहां पर अगर हम A से P को मिला दें और P से B को मिला दें ऐसे, तो ये यहां से यहां तक तो 2l है। अगर हम यहां से यहां तक की दूरी लें तो l हो जाएगा और ये l हो जाएगा, और जब ये लंबवत लेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, ये और ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब आप देख रहे हैं बिंदु P पे एक परीक्षण आवेश Q0 है, बिंदु P पे +q है, दोनों का चिन्ह समान है, तो बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी इसकी दिशा B से P की ओर होगी, बाहर की ओर। जब बल बाहर की ओर लगेगा तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 मान लें तो उसकी भी दिशा बाहर की ओर होगी, क्योंकि मैंने बताया प्यारे बच्चों की जो बल होता है विद्युत बल, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो विद्युत बल पर निर्भर करता है। इसलिए अगर इसकी दिशा बाहर की ओर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बाहर की ओर होगा। अब ये बाहर की ओर है, तो अगर कोई वस्तु हम ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। जैसे आप कक्षा 11 में पढ़े थे, ये आपकी समतल है। अब कोई वस्तु आप ऐसे फेंकेंगे तो किसी न किसी वेग से फेंकेंगे, तो इसके दो घटक हो जाते हैं, एक तो क्षैतिज, दूसरा का ऊर्ध्वाधर। और ये जो वस्तु फेंकते हैं ना, ये प्रक्षेप्य कोण थीटा होता है। क्षैतिज घटक जिस वेग से फेंकेंगे उसी के साथ cos थीटा का गुणा क्षैतिज घटक हो जाता है, और जिस वेग से फेंकते हैं उसी के साथ sin थीटा का गुणा ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है। तो यहाँ पर वस्तु जो बाहर की ओर जा रही है वो E1 के तीव्रता से प्रतिकर्षण हो रहा है, तो इसके दो घटक, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। अब प्यारे बच्चों, जो क्षैतिज घटक होगा वो आप देख रहे हैं E1 का दो घटक हो जाएगा, एक तो E1 sin थीटा और ये वाला E1 cos थीटा। अब यहां पे देख रहे हैं ये किसी न किसी वेग से फेंका गया होगा, तो अगर ये कोण हम मान ले थीटा, तो ये भी कोण हो जाएगा थीटा। अब आप सोच रहे हैं अगर ये थीटा तो ये कैसे हो गया, बताइए जरा गुरुजी हमका। तो हम आपका ऐसा बताएंगे
कि जैसे दो समांतर रेखा है हमारा पास और इन दोनों को कोई एक तिर्यक रेखा काट देना, तो प्यारे बच्चों ये जो चीज होती है, ये जो कोण होते हैं, ये एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे ये कैसे दिख रहा है आपको, तो देखिए एक तिर्यक रेखा ये है और दो समांतर रेखा, एक समांतर ये है, एक क्षैतिज घटक ये है। एक तिर्यक रेखा, दो समांतर, तो इस समांतर के कोण ऊपर ये कोण और इस समांतर की ये, तो आप देख रहे हैं ये और दो कोण बराबर हो जाते हैं, यानी इसी के प्रमेय के अनुसार हम लोग वहां पे थीटा कोण बराबर कर दिए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये देखिए ये थीटा। अब हम देख लेते हैं ये P और A के बीच में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है या फिर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए देख ले। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, इसमें P और A, यहां प्लस क्यू नॉट, यहां पे माइनस, और जब दोनों का चिन्ह विपरीत है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगाएंगे, तो जो इसका डायरेक्शन होगा अंदर की ओर होगा, यानी P से Q की ओर, P से A की ओर हो जाएगा। जब आकर्षण बल लगेगा तो अभी इसका मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माना, तो इसका मान लेंगे E2। क्या मान लेंगे? E2। अब यहां पर अभी इस दिशा में जब E1 गया था तो इसके दो घटक मिले थे, एक इस दिशा में एक ऊपर, तो जब E2 इस दिशा में आएगा तो इसके भी दो घटक होने चाहिए, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज ये हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर ये हो जाएगा, यानी E2 के भी दो एंगल मिल जाएंगे। अब प्यारे बच्चों अगर ये कोण हम मान लेते हैं थीटावा, क्या मान लेंगे? थीटावा, तो ये भी कोण हो जाएगा थीटा। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, E1 cos थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। तो चलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब इस E2 के दो घटक, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज घटक आप जानते हैं कि ये थोड़ा आगे बढ़ा दे, तो इस E1 का तो E1 cos हो गया, और इस E2 का क्षैतिज घटक यहां पे लिख देते हैं E2 cos थीटा, और इस ऊर्ध्वाधर का यहां पे लिख देते हैं, ये थोड़ा लाइन खींच के, E2 sin थीटा। अब अभी मैंने एक चीज नहीं बताया आपको प्यारे बच्चों कि ये और ये कोण कैसे बराबर हो गया। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये कोण जानते हैं एकांतर कोण होते हैं, इसलिए ये और ये कोण एकांतर कोण में आते हैं। अब देखिए यहां पे, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग यहां पर सबसे पहले इसके लिए तीव्रता निकाल लेते हैं। E1 के लिए, E1 के लिए तीव्रता क्या है? इस दिशा में है बाहर की ओर, तो E सूत्र से E बराबर आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। जब ये वाली दूरी लेंगे ना, B P के बीच की दूरी तो पता ही नहीं है, तो पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों यहां से ले लेते हैं POB में यहां पे पाइथागोरस गुरु को लगाइए और इस सवाल का आंसर पाइए।
यहाँ देखिए पाइथागोरस जी को जब लगाओगे ना, PGT, पाइथागोरस ऑफ थ्योरम, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइथागोरस जी कहाँ पर लगते हैं, जहां पर दो कोण न्यून कोण और एक कोण समकोण होता है। तो ये समकोण त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण का। तो पाइथागोरस ने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी PB का स्क्वायर, दो अन्य भुजाएं लंब का स्क्वायर एवं आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा PB का स्क्वायर, PO का स्क्वायर धन OB का स्क्वायर। PO का क्या है R, OB का क्या है बेटा R का स्क्वायर, OB का L का स्क्वायर। तो PB का स्क्वायर, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो PB बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए जैसे आपने अभी इधर का निकाला ना, ऐसे इधर का भी निकालेंगे। तो ये R है, ये L है, इसका क्या हो जाएगा, वही चीज जो यहाँ पे मिला था, तो ये लिख देंगे। इसी प्रकार क्या लिख दें, PA बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहां से E1 की वैल्यू, तो पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर से। अब देखिए B और P एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है बाहर की ओर। तो जब बल लगेगा तो वहां पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न होगी और उस तीव्रता का नाम E1 है। E के स्थान पर E1 लिख देंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आवेश Q, यहां से यहां तक के बीच की दूरी PB और R का स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो। फिर देखिए बच्चों, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान PB के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखिए E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, स्क्वायर करेंगे ना बच्चों, अंडर रूट M का होल स्क्वायर बराबर M होता है। इसको अच्छे से जानने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा घातांकों का सिद्धांत, पॉलिटेक्निक मैथ करके लिखा है, वहां पर ये चीज आप पाएंगे, अच्छे से समझाया गया है। घातांकों का सिद्धांत, ये घातांक का नियम है बच्चों। तो यहाँ पे जब अंडर रूट लगा है ना, स्क्वायर करोगे तो ये रूटवा हट जाएगा, क्या मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे E2 की वैल्यू निकाल लो, ये वाली E2, तो इसको थोड़ा हम जल्दी से कर लेते हैं। इसी प्रकार E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहां से यहां का नाम PA का स्क्वायर, और E2 बराबर 1/4 पाई
क्यू पी ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर। अच्छा पी ए जब स्क्वायर है तो का है वो देख लेते हैं। ये पी ए स्क्वायर का है बाबा, पी ए स्क्वायर कहाँ गया पी ए, पी ए हमारा ये है, स्क्वायर करेंगे करनी हटेगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर समीकरण 2। अब इसमें जरा देख लो बच्चों, E1 साइन थीटा ऊपर, E2 साइन थीटा नीचे, यहां यानी ये नीचे E2 साइन थीटा और ये ऊपर। जब दो बल विपरीत दिशा में हो तो वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। यहां लिखेंगे क्योंकि E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत हैं। E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा बराबर तथा विपरीत हैं, अतः यह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं या निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब जब ये निरस्त हो गए ना, दिस इज ए पॉइंट ऑफ न्यूटन। अब यहां निरस्त हो गए तो ये, अब इसका देख लेते हैं, ये और ये निरस्त हो गए तो इसमें आइए। अब 36 घटक देखिए, अभी मैंने बताया कि अगर 36 घटक दो बल एक ही दिशा में हो, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में हो तो उन दोनों तीव्रताओं को जोड़ते हैं। यानी E1 cos थीटा और E2 sin थीटा जब जुड़ेंगे ना, यानी बिंदु P पर, तो इसमें लिखेंगे यदि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, लिखेंगे यदि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है तो जोड़ लेंगे, परिणामी E कर लेते हैं, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसमें cos थीटा कॉमन लेंगे, दाहिने साइड में कॉमन लो तो E1 प्लस E2 cos थीटा मिल जाएगा बच्चों। ये समीकरण 3। अब बच्चों एक चीज और अभी हमें चाहिए, क्या चाहिए, कसवा जो दिख रहा है ना, कसवा ई वह चाहिए। तो मैं कैसे निकलेगा, आप जानते हैं, चाहे इस समकोण त्रिभुज को लो चाहे बात एक ही होगी। कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं POB में, त्रिभुज POB में इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब का काम करेगी, ये आधार ये कण। तो आप जानते हैं दोहा हमने बताया था, क्या बताया था दोहा, साइन लक है कासाक है टन लंब आधार है, कोसे कल है काटाल है सिक्कण आधार। साइन लक ल माने लंब, क माने कण, यानी साइन लंब बटे कण, का साख है आधार बटे कण, आक आ माने आधार, क माने कण। तो ऐसे मैंने दोहा बताया है, वही दोहा कास आक है, आक ए अपान के, ए मतलब आधार, के मतलब कण। आधार का भैया हे लंब हो गया, एक कोई भी अगर कोण लिखा रहता ना बच्चों तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब ये आधार,
आधार का है यल, कण हे वाली भुजा है पी बी का दिख रहा है, ये है अंडर रूटवा में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समीकरण 1 में E1 और E2 को मान रख दो, सब मान रख दो। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर रख दो भैया, मिल जाएगा तुमका अच्छा सा सुंदर सा वैल्यू। E1 की वैल्यू का है 1/, ये E1 की वैल्यू यहां से निकाला है ना हमने एक समीकरण, एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस E2 का है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। और बगलवा में कसौग है ना कास थीटा, यहां तो यहां लिख देंगे यल अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो भैया अब इधर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लियो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, इंटरेस्टेड है बच्चों। इसमें देखिए आगे हल करेंगे तो ये मिलेगा E बराबर ये और हे वाला चीज हुआ एक ही चीज लौकट है ना सबको, ये और ये तो दोनों जब एक ही है तो जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान विदाउट अंडर रूट है आर स्क्वायर प्लस बगलिया में का लिखे थे यल अपान अंडर रूटवा में ना कह के ऐसे कर दो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अंडर रूट लगा रहे हो तो उसके स्थान पे 1/2 लिखते हैं भाई साहब। यहां पे देखिए आगे इस पूरे का घात 1 है और इसका 1/2। जैसे यहां देख लो थोड़ा प्राइमरी नॉलेज तुम लोग नहीं सीखे होगे, प्राइमरी नॉलेज x की पावर 1 है, x की पावर 1/2 है, ये आधार है ये घात है, ये आधार है ये घात है। आधार आधार अगर बराबर है ना तो गुणवा में घतवा जुड़ जाएगा, यह घाते 1 धन 1/2 यानी 2 × 1 = 2 1 3 यह घाते 3/2 यानी 1 का घात 1 हो दूसरे का घात आधा हो तो जोड़ेंगे 1.5 आएगा, 1.5 मतलब 3/2। तो यहाँ पे जोड़ लो, इस चीज को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 Q के बगल में कर देते हैं तो Q अपान Q इंटू यल, 2Q इंटू यल, ये जोड़ेंगे क्या मिलेगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इसका घात 3/2। अभी मैंने वहां पे बता दिया है, एक घात इसका है 1/2 इसका है। अब ये तो 2 है ना बाबा, इसको उठा के यल के बगल में रख दो और Q को उसके बगल में रख दो तो हमारा जुगाड़ फिट हो जाएगा। ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे ऐसा देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपान ये सेम आर स्क्वायर यल स्क्वायर के घाते 3/2। अब देखो बच्चों जैसे अभी इसके पहले वाले में लिया था निरक्षीय स्थिति में, हम लोग निरक्षीय स्थिति में लिया था ना, क्या लिया था निरक्षीय में? निरक्षीय में लिया था कि यदि यल इज वेरी 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 आर हो तो यल स्क्वायर वेरी 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 लेस देन आर स्क्वायर, अर्थात ये अर्थात है, अर्थात यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 0। तो जहां यल स्क्वायर है ना वहां पे 0 रख दो भैया। E बराबर
1/4πε0 Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 रख दोगे तो मिलेगा r² 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल। और बेटा ये आप लोग पढ़े हैं P बराबर Q इंटू 2L, तो हो जाएगा 1/4πε0 P/r⁴। यहाँ पे ये मिल गया ना प्यारे बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। तो इसमें आपको कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे ये चीज हमें नहीं समझ में आया है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसे आपको प्रोवाइड करा देंगे।